हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई का और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक या फिर वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति समता PPP के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग है तीसरी। और इसके अनुसार NSO ने घोषणा की है कि 2017 के लिए 2017 की बात हो रही है, PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसने अपनी स्थिति यहाँ पे बरकरार रखी है। सरकार ने विश्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से कहा है कि PPP के संदर्भ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद इसमें 6.7% हिस्सेदारी है और वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत है, वास्तविक और व्यक्तिगत, इस खपत के मामले में वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में PPP आधारित हिस्सेदारी के मामले में भी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है। तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा के द्वारा और इसके अनुसार त्रिपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है जो कि प्ले लिटिल स्टडी इसका ये अनुवाद है और यह योजना 25 जून 20 से प्रभावी होगी। 25 जून 2020 से प्रभावी हो रही है और यह योजना कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के दौरान छात्रों को संलग्न करने के लिए एक प्रशिक्षण गतिविधि है और योजना के तहत छात्रों को व्हाट्सएप या SMS सेवाओं के माध्यम से सीखने और मनोरंजन की गतिविधियों के अलावा ऑडियो और वीडियो सामग्री भी प्रदान की जाएगी जो इनका स्टडी मटेरियल होगा। राज्य शिक्षा का मुख्यालय जिलों के विभिन्न शैक्षणिक समन्वयों और के लिए सीखने की सामग्री को साझा करेगा जिसे संबंधित क्षेत्र के स्कूलों के प्रमुखों के साथ आगे साझा किया जाएगा। मतलब कि जो भी यहाँ का जो भी स्कूल का सिस्टम होता है स्टेट का, तो ये जो अपनी स्टडी मटेरियल है उसको आगे पहुंचाने के लिए इन्हीं संस्थाओं का ये यूज़ करेंगे और बदले में सामग्री छात्रों के साथ शिक्षकों द्वारा भी साझा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए कौन सा कोष खोला गया है। तो यह कोष है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। इसके अनुसार वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कोष खोलने की। इसको बोलते हैं NDRF। इसमें व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और NDRF का गठन उसी अधिनियम के तहत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति को जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन। ये रॉन्ग है इधर। और इसके अनुसार भारतीय दार्शनिक और अर्थशास्त्री जो अमर्त्य सेन जी हैं उनको जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह जर्मन पुरस्कार सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशक लंबे काम के लिए उनको दिया गया है, अमर्त्य सेन जी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व वर्षा वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 22 जून को और इसके तहत रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक समूहों के सहयोग से रेन फॉरेस्ट
पार्टनरशिप। इस नाम से एक समूह है जो सहयोग से हर साल 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस का आयोजन करता है और इस दिन को पहली बार 22 जून 2017 को मनाया गया था। पहली बार ये मनाया गया था 22 जून 2017 को मनाया गया था। और रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप ऑस्टिन टेक्सास में स्थित है। टेक्सास यानी कि यूएस, टेक्सास यूएस में है। इसका मुख्यालय यहाँ स्थित है और दुनिया के वर्षा वनों की सुरक्षा के प्रति ये जागरूकता बढ़ाते हैं और इस दिन की शुरुआत यहाँ से की गई थी। यह दिन कीमती प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और इसे संरक्षित करने के नियमों को भी प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। प्लेटफॉर्म का नाम है युक्ति 2.0 और 23 जून 2020 को रमेश पोखरियाल जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इन्होंने युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया है। युक्ति 2.0 और यह एक वेब पोर्टल है जो पहले इसके संस्करण का एक तार्किक विस्तार है। मतलब युक्ति कोई पोर्टल है एक, और 2.0 इसका एक अपडेटेड वर्जन है। और युक्ति का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, और इसको हटाना पड़ेगा, दूसरी बार लिखते हैं विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये युक्ति का फुल फॉर्म है। और यह जो युक्ति है ये उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। और क्योंकि युवाओं की सोच अधिक अभिनव है इसलिए युवाओं की सोच को यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस ई कॉमर्स पोर्टल ने विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है? मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। यह है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम, शॉर्ट में इसका नाम है जैम। सरकारी निकायों के लिए ऑनलाइन खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम ने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। जैम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रायोजन वाहन है और नए विक्रेताओं को अनिवार्य करने के अलावा जैम उन विक्रेताओं को भी अनिवार्य करता है जिन्होंने पहले ही अपने उत्पादों को मूल देश से अपडेट करने के लिए अपलोड किया था। और यदि कोई विक्रेता इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उन्हें एक चेतावनी दी जाएगी कि यदि उनके उत्पाद अपडेटेड नहीं किए जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। बेसिकली ये इसलिए है कि उत्पाद जैसे कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर जिसमें वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जैसे कीवर्ड्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, इन चीज़ों के लिए इनको अपडेट किया जाना है टाइम पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहली बार रद्द हुआ अंबुबाची मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आयोजित गुवाहाटी में। इसमें देखते हैं कि अंबुबाची मेला असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। वहाँ का जो मंदिर है कामाख्या। और अंबुबाची मेला 5 दिनों के लिए होता है, 5 डेज के लिए यह मनाया जाता है। और इसका 1565 से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1565 से आज तक 6 शताब्दियाँ हो गई हैं। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि इसको कभी भी रद्द नहीं किया गया है। और अंबुबाची मेला मानसून के मौसम में हर साल आयोजित किया जाने वाला एक हिंदू मेला है
और इसमें क्या होता है, देवी कामाख्या होती हैं, उनके मासिक धर्म उनका होता है, उसके वार्षिक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर है, उसके पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है। नीलाचल पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में यह स्थित है। और कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल इसको पहली बार इतिहास में, जब से शुरू हुआ है, ये रद्द किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पीएम केयर फंड से हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन हैं? तो ये लाभार्थी हैं प्रवासी श्रमिक। और इसके अनुसार पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रवासी मजदूरों के लिए, इनके कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और फंड का वितरण जो किया जाएगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। और इसका जो 50% वेटेज है, ये जनसंख्या के आंकड़ों के फॉर्मूले पर आधारित होगा। और सकारात्मक कोविड-19 मामलों की संख्या के लिए से 40% वेटेज है। और सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समान वितरण के लिए इसको 10% वेटेज दिया गया है। और यह कोष प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको यहीं स्किप कर देंगे। अगला देखते हैं। कौन सा संगठन 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है, जिसे पीएम केयर फंड से ऑर्डर किया गया है? तो यह इसका सही उत्तर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी बेल। इसके अनुसार भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो रुपए धनराशि आवंटित हुई है वो 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और यह पूरी राशि पीएम केयर फंड से आवंटित की गई है। और इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में इनकी आपूर्ति की जाएगी। और आज तक अभी तक 1340 वेंटिलेटर डिलीवर किए जा चुके हैं हॉस्पिटल्स में। और अभी तक जितने बनाए गए हैं वो हैं 2,923 वेंटिलेटर, इनका निर्माण किया गया है। और 23 जून तक 14,000 वेंटिलेटर देश भर में विभिन्न सरकारी कोविड अस्पतालों में वितरित किए जाएंगे। और कुल 50,000 वेंटिलेटर से 30,000 का निर्माण जो ये कंपनी है बेल, ये करेगी। बेल कितने का करेगी? 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000, 50,000 का जो प्रोजेक्ट है बनाने का, उसमें से 30,000 बेल करेगी। और अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है झारखंड द्वारा। झारखंड सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड लॉन्च करेगी। और यह योजना मुख्य रूप से हेमंत सोरेन के दिमाग की उपज है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ये इन्होंने योजना को उनके ही दिमाग से बनी है ये। और शहरी गरीबों की आजीविका सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से यह शुरू की जाएगी। और यह योजना 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना है, जो शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के समान रोजगार देगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेशनल ग्रामीण रूरल एम्प्लॉयमेंट, यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के समान जो इनको ये रोजगार देगी। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना को बड़ी संख्या में प्रवासियों की वजह से जो गंभीर स्थिति हुई है उसको देखते हुए लॉन्च किया गया है। जो नौकरी खोने के कारण जो सभी अपने अपने स्टेट्स में वापस आ गए हैं और वहाँ की उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा दी है, तो उनको रोजगार देने के लिए यह योजना झारखंड में शुरू की गई है। और इसको देखते हुए
अन्य राज्य भी इसको लॉन्च करने की ओर देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव क्या है जिसे आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्रुव है नेविक के लिए रिसीवर चिप। यह एक चिप है नेविक के लिए रिसीवर चिप। और इसके बारे में देखते हैं, आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और प्लेन गुजर रहा है। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है। इस चिप का उद्देश्य है देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन नेविगेशन उपकरणों में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह स्थानों को और मार्गों को जीपीएस टाइप से ये काम करेगी। खोजने के लिए स्मार्टफोन नेविगेशन इसका उपयोग किया जाएगा। भारत के नेविगेशन उपग्रहों के नेविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का यह सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त कर सकती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? यह शुरू किया गया है फिक्की के द्वारा। इसके अनुसार जो कि फिक्की जो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कान मार्केट 2020 कान फिल्म फेस्टिवल होता है उसके जो 2020 का हुआ है उसमें इंडिया पवेलियन का उद्घाटन भी किया है। और कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो फिक्की है, फिक्की का नाम है ये इतना बड़ा, इसके द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। और मंत्री ने यह भी बताया है कि माई घाट यह मराठी मूवी है, मराठी। और दूसरी है गुजराती फिल्म है हेलारो, ये गुजराती मूवी है। और इस साल कान फिल्म समारोह में यह प्रदर्शित होने वाली भारतीय फिल्में होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके तहत सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का निर्माण शुरू कर दिया है। और देश में सबसे पहले यूपी राज्य के वाराणसी में मऊ जंक्शन जो कि वाराणसी का एक जिला है, वहाँ पे जंक्शन पर इसमें कोविड कोच तैयार किया गया है। और भारतीय रेलवे राज्यों को 5,231 आइसोलेशन डिब्बों की पेशकश करने के लिए तैयार है। और संबंधित जोनल रेलवे ने कोचों को संगरोध सुविधाओं के रूप में, संगरोध यानी कि आइसोलेशन सुविधाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, आंध्रा, तेलंगाना और एमपी में भी इन रेल डिब्बों का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का नाम क्या है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत कार्य करती है? तो इसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। इसके अनुसार इन्वेस्ट इंडिया को 2009 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। नॉन प्रॉफिटेबल ये है इंस्टीट्यूशन है और ये भारत में निवेश के लिए सेक्टर विशिष्ट निवेशक पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये स्पेसिफाइड सेक्टर पे ये निवेश करेगा और नई साझेदारियों का यह विकास करेगा। और हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं, इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल।
इन्होंने इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा डिज़ाइन किए गए विशेष निवेश मंच को खाद्य प्रसंस्करण का शुभारंभ किया है। तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम अगले सेक्शन में। और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और ना आया है तो प्लीज़ डिसलाइक करें। थैंक यू।